आस्था और विश्वास, ये दो ऐसे प्रमुख चीज है जो हर व्यक्ति में दिखाई देता है। अगर ये विपरीत से आगे बढ़ जाए तो ये अंधविश्वास का रूप धारण कर लेता है और अंधविश्वास का एक ही फलितांश है, वो है विनाश। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ विशाल मयूर और आप देख रहे हो विशाल मयूर टॉक्स। आज सुर्खियों में फिर हाथरस का नाम सामने आ रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 2 जुलाई का वो दिन, हाथरस का वो मंजर मौत का मंजर बन गया। लगभग 121 लोगों की मौत हुई और उसमें से 112 लोग महिला थे और बाकी के पुरुष थे। जी हाँ, ये हुआ कैसे, इसका कंप्लीट डिटेल मैं आज आपके सामने रख रहा हूं। हाथरस में 2 जुलाई को एक सत्संग होने वाला था और सत्संग जो कर रहा था उसका नाम था भोले बाबा। भोले बाबा का पूरा नाम जो है नारायण सक्री के रूप से जाना जाता है। 20 साल पहले ये पुलिस हवलदार के रूप में काम करता था और कुछ रिपोर्ट का मानना ये है कि 20 साल पहले ये सस्पेंड हुआ था और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 20 साल पहले इसने अपने पद से इस्तीफा दे दी। 20 साल के बाद वो एक बाबा के रूप में लोगों के सामने आता है। लोग उसे भोले बाबा कहते हैं। भोले बाबा यानी कि ये दलितों का बाबा था, जो पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं उनके बाबा के नाम से ये प्रख्यात रहा है। आखिरकार 2 जुलाई को क्या हुआ था? 12:30 पे बाबा का आगमन वहां पर होता है और ठीक 12:50 पे वहां पे सत्संग शुरू होता है और लगभग 1:50 के बाद सत्संग खत्म होता है और 1:50 के बाद वहां पे देखने को मिला एक मौत का मंजर। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सत्संग किसके लिए आयोजित हुआ था, वो बाबा आज खुलेआम घूम रहा है। यानी कि हाथरस का इंसिडेंट के 3 दिन तक भी इसने कोई बयान दिया नहीं था। अब मीडिया के सामने आकर बता रहा है कि मुझे दुख है इस बात का कि इतने लोगों का जान यहाँ पर चला गया और मुझे दुख इस बात का भी है कि जिस किसी ने भी ये ऑर्गेनाइज किया था, मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है और इस पर कठिन से कठिन कार्रवाई इस पर होनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल ये कि ये सत्संग किसके लिए आयोजित किया गया था? ये मौत का मंजर जो देखने को मिला, इसका सबसे प्रमुख कारण है भोले बाबा। जब 1:50 के बाद जब सत्संग खत्म हुआ तो बाबा अपने कार में विदा होने लगे और जिस जगह से वो गुजरे और वहां पर एक हाईवे था, हाईवे के पास ये सत्संग हो रहा था। जैसे ही बाबा वहां से निकल पड़े, उसके धूल को माथे पे लगाने के लिए लोग निकल पड़े और वहां पर एक कीचड़ का मतलब बारिश के पानी रुक कर वहां पे कीचड़ जमा होता, उसमें कई लोग गिर गए और दम घुट के कई लोगों की जान वहां पर चली गई। यहाँ पर प्रमुख बात मैं आपको बताने चाहता हूँ कि ये सब कुछ एक कारण हुआ, वो था अंधविश्वास। ऐसे कई सारे किस्से हैं जो इतिहास में हुए हैं। जब इतिहास में हम झांक के देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि 2003 में जो कुंभ मेला आयोजित हुआ था महाराष्ट्र के नासिक जिले में, वहां पर 39 लोगों की मौत हुई थी और 140 लोग जख्मी हो गए थे। और जब बात करता हूं 2005 का, तो मंदाधारवी देवी टेम्पल में जो महाराष्ट्र के सातारा जिले में है, लगभग 340 लोगों की मौत उस वक्त हुई थी। और जब बात करते हैं 2008 की, नैना देवी टेम्पल जो हिमाचल प्रदेश के बिसलापुर जिले में है, 162 लोग की मौत हुई थी और 47 लोग जख्मी हो गए थे। और 2008 की बात अगर मैं करूंगा तो चामुंडा देवी टेम्पल जो जोधपुर में स्थित है, लगभग 205 लोग की मौत हुई थी और 60 लोग जख्मी रह गए। और जब बात हम करेंगे 2010 की, राम जनक टेम्पल जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में आता है, लगभग 63 लोगों की मौत हो चुकी थी उस वक्त। आखिरकार हम बात करते हैं 2013 में जो रत्नागर टेम्पल में जो हादसा हुआ मध्य प्रदेश में,
115 लोगों का मौत हो चुका था उस वक्त और 100 लोग जख्मी हो गए। सबसे पहले मैं अगर ब्लेम करूंगा तो लोगों को ही करना चाहूंगा, बिकॉज क्या जरूरत थी उतने पैमाने तक वहां पे लोगों को जाकर वहां पे इकट्ठा होने का। एक ऐसे व्यक्ति को उन्होंने भगवान के रूप में अपनाया। कुछ रिपोर्ट ये भी कहता है कि उस बाबा का क्रिमिनल बैकग्राउंड था। ये बाबा वही होते हैं जो ऐसे मानसिक स्थिति लोगों को अपना शिकार बना लेते हैं। कुछ अच्छा बात कर लेते हैं, कुछ अच्छी उम्मीद उनको दिलाते हैं, कुछ दिलासा उनको दिखाते हैं और इसके शिकार अक्सर ऐसे लोग हो जाते हैं। दोस्तों, बड़े दुख की बात है, एक तरफ हम बात करते हैं कि भारत विकसित हो रहा है और उसी विकसित भारत में आज एक ऐसा मौत का मंजर, एक तांडव हमने देखा। अगर लोग पहले से अगर एजुकेटेड होते इस मामले में, क्या सही है क्या गलत है, तो शायद इस स्थिति को, इस घटना को रोकी जा सकती थी। दोस्तों, ये घटना, ये उस तमाम समाज पे ये एक छापड़ है दोस्तों, जो अंधविश्वास के शिकार में आज भी कुछ लोग जूझ रहे हैं। और ये लोगों के लिए ये हाथरस कांड एक बहुत बड़ी सीख है। फिर इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। मैं हूं विशाल मयूर और देखते रहिए विशाल मयूर टॉक्स।